और अब खबरें तफसील से। बीजेपी लीडर और जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वज़ीर आला कविंदर गुप्ता ने समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामान डॉक्टर बर्क के बयान पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि राम राज्य का तस्वुर अच्छे वक्त का तस्वुर है, इसीलिए आज राम राज्य की बात हो रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर बर्क ने कहा है, भारत ना हिंदू राष्ट्र था, ना है, ना रहेगा। भारतीय सभ्यता जहां पर अधिकांश हिंदुओं का वास था, सिंधु से ये सभ्यता आई और उसके बाद हमलावर यहां पर आते रहे और यहां की जो डेमोग्राफी है, यहां का जो धर्मांतरण हुआ, उसी के कारण से एक धर्म का यहां पर आना हुआ। तो राम राज्य की जो कल्पना है वो एक अच्छे समय की कल्पना है। उसी के आधार पर आज भी राम राज्य स्थापित हो, उसकी बात की जाती है। लेकिन ये धर्म के साथ जोड़ करके पुरानी जो हमलावर यहां पर आए थे उनकी बात ना करते हुए, ये उनको भी समझना चाहिए, आज हिंदुस्तान में जितना भी मुस्लिम है वो सारा कन्वर्टेड मुसलमान है। राम राज्य एक कल्पना है और भारत में राम राज्य स्थापित करना जरूरी है। और यहां तक हिंदू मुस्लिम ये जानबूझ करके इस प्रकार से करके हालात खराब करना चाहते हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सीनियर लीडर भरत सिंह सोलंकी ने मरकजी हुकूमत पर जोर दिया है कि वो बगैर किसी ताखिर के जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव कराए। उन्होंने जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत को बहाल करने का भी मुतालबा किया है। जम्मू कश्मीर के लोगों के अहम तवक्कुआत को पूरा करने में नाकामी का इल्जाम आयद करते हुए उन्होंने बीजेपी पर तनकीद की। जम्मू खित्ते के कांग्रेस जिले सदूर की मीटिंग की सोलंकी ने सदारत भी की और उन्हें हाथ जोड़ो अभियान के बारे में बताया गया। इस मुहिम के सिलसिले में जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्तलिफ प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद कांग्रेस ने शुरू किया है हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा। मकसद क्या है इसका? जम्मू कश्मीर भी पहुंचे हैं ये लोग। कांग्रेस के नेता जम्मू कश्मीर में अब हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। चुनौतियां क्या है? कांग्रेस की चुनौतियां यहाँ बहुत ज्यादा है। देखिए, ग्रास रूट लेवल पर कमजोर हुई है पार्टी, आउट ऑफ पावर भी है, सेंटर में भी, यहाँ पे भी कई टाइम से। क्या इश्यूज हैं कि जो इस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में क्या इश्यूज हैं आपकी पार्टी के जम्मू कश्मीर के तनाज़? सबसे पहले राहुल जी ने जिस मकसद से, जिस ध्येय से, जिस लक्ष्य से ये भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक शुरू की, पूरे देश की ऐतिहासिक यात्रा रही, आप सबने भी देखा और सभी प्रांतों में इसको बहुत ही समर्थन और आशीर्वाद मिले। जम्मू कश्मीर के लोगों ने बड़ा प्यार दिया राहुल जी को और भारत जोड़ो यात्रा को। पहली बार बहुत सालों के बाद जम्मू कश्मीर की जनता खुद ब खुद बाहर निकली। बच्चे, बूढ़े, युवा, काम करने वाले, किसान, सबको देखे। उन सबको लगा कि हमारी कोई बात सुनने के लिए निकला है, हमारी आवाज को सुनने के लिए निकला है, हमारे अमन के लिए निकला है, हमको समझने के लिए निकला है, हमें प्यार देने के लिए निकला है, हमारे भविष्य के बारे में सोच रहा है। चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे किसी भी बात में एक ऐसी डेमोक्रेटिक शक्ति बने जिससे आने वाले समय में यहाँ के मसले अच्छे तरह से हल हो सके। मसले तो आप भी जानते हैं, जम्मू कश्मीर के जिस तरह से स्टेटहुड था वो चला गया, आर्टिकल 370, बहुत सारी बातें हैं। सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर की जनता खुश रहनी चाहिए, खुशहाल होनी चाहिए और उस खुशहाल करने में ये हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम सबसे बहुत काम करेगा, बड़ा काम करेगा। यूथ नेशनल कांग्रेस के सदारती इंतखाबात को लेकर ये बातें सामने आ रही हैं कि जल्द ही मुल्क भर में ये इंतखाबात मुनक्किद होंगे। इस सिलसिले में आज श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर एक प्रोग्राम रखा गया था। यहाँ यूथ कांग्रेस लीडरों ने कश्मीर के लिए रुकनियत साजी और नामजदगी मुहिम की शुरुआत की। जेके यूथ कांग्रेस मेंबरशिप ड्राइव के बारे में प्रमोद बिस्ट और ZRO अरशद आलम ने मीडिया को जानकारी दी और इलेक्शन के हवाले से तफसीलात बताईं। आज हम यहाँ पे युवा कांग्रेस की जो चुनाव प्रक्रिया शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को विदित होगा कि हमारे कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि
अपने संगठन में भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के ढंग से चुनाव कराती है और चुने हुए प्रतिनिधियों को हम आगे भेजते हैं। जैसे आपने देखा हो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हेगड़े जी भी चुनाव में चुनकर आए हैं। इसी प्रकार हम हर स्टेट में हमारे प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष चुनाव लड़कर ही आगे आते हैं। और खेत में केमिकल डालकर किसान की फसल तबाह कर दी गई है। ये वाकया मेंढर के गांव रामकुंड में पेश आया। नामालूम अफराद की इस शरपसंदी पर यह किसान काफी दुखी है। उसी ने बताया कि रात में किसी ने उसके खेत में खड़ी फसल पर कोई केमिकल का छिड़काव कर दिया और जब वो सुबह खेत को पहुंचा तो फसल पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। किसान ने सरकारी इंतजामिया से मांग की कि वो पूरे मामले की जांच कराए। गरीब किसान का कहना था कि वो इसी पर गुजारा करता था और किसी ने ये कारस्तानी की है और जिसकी वजह से उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा है। आज सवेरे सवेरे किसी बंदे गल की कि है साड़ी कणक कुछ पीली फिरी नहीं तो सवेरे सवेरे असां अच्छी तो दो बंदे आए दो बंदे इत्थों भी इकट्ठे किए नाल तो तक्या कि सारी कणक में कोई कैमिकल सट्टी तो सारी खराब करी छोड़ी। तो साढ़ा दारोमदार गरीब लोग हाँ इस्से पर जिमीदारी पर ही है, बाल बच्चे ना भी तो माल है ना भी, और कोई साढ़ा तो साधन है नहीं। तुसरी क्या डिमांड है? साड़ी डिमांड है इसने इंक्वायरी की जाए, ठीक ठाक इसने देख पता लगे केड़ी बीमारी है क्या चीज़ है। माड़े अगे भी बड़ा नुकसान होया, 2 मंजियां भी मरी गई, शायद उन्होंने भी लगना कोई जहर दिता हुआ। वादी में कोल्ड स्टोरेज से सेब निकालने का काम जहां आजकल उरूज पर है, वहीं मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों में सेब की कीमत बेहतर होने से काश्तकारों ने राहत की सांस ली है। जिला पुलवामा के लासीपुरा सिडको इंडस्ट्रियल स्टेट में सबसे ज्यादा स्टोरेज की सहूलियात मैसर है। यहाँ पर 1.5 लाख मीट्रिक टन के करीब सेब स्टोर करने की सहूलियात दस्तयाब है। इस बार मुल्क की फ्रूट मंडियों में सेब की कीमतें बेहतर होने से काश्तकारों को कुछ राहत महसूस हुई है। ताहम काश्तकारों का कहना है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर सेब से लदी गाड़ियों को तरजीही बुनियादों पर चलने की इजाज़त दी जाए, जबकि महकमा बागबानी के अफसरान का मानना है कि मेवा सनत के लिए कोल्ड स्टोरेज की मजीद सहूलियात दरकार हैं। यहाँ के सेब की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। यहाँ का रेट भी बहुत अच्छा है, तकरीबन किलो डिलीशियस नाव से 1100 तक जाता है। एक डिब्बा पेटी का रेट है तकरीबन 1100 से 1200-1300 तक। और मगर इस हरदु को हसा गो नुकसान सिर्फ खाली हाईवे से यम हाईवे रुकावन ट्रांसपोर्ट वानसपोर्ट अम सन ज़बरदस्त नुकसान गो तो आज थोड़ा रेट असल तो मगर पतमे लट गो ज़बरदस्त नुकसान। यह हाईवे रोजन खुल यला तो तेल बचो ब्रोट कुन। इस चीज़ से भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि हार्वेस्ट करने के साथ साथ स्टोरेज इतनी जल्दी फुल हो गए उनके चैम्बर्स कि मैक्सिमम फार्मर्स को जगह ही नहीं मिली अपना माल स्टोर करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि आगे जाके जो हमारा डिपार्टमेंट का एक कैलकुलेशन भी है कि ए ग्रेड का जो फ्रूट है जो हमारे ट्रेडिशनल ऑर्चार्ड्स का है उसके लिए भी मिनिमम कैपेसिटी हमें चाहिए तकरीबन 6 लाख मीट्रिक टन, जबकि इस वक्त 2 लाख मीट्रिक टन के आसपास कैपेसिटी है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि अभी कितना गैप है, कितना स्कोप है सी स्टोरेज लगाने में। आगे जाके आप देख रहे हो कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन अब हाई डेंसिटी ऑर्चार्डिंग की तरफ भी जा रही है, तो आगे जाके प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो हमें स्टोरेज जो सी स्टोरेज की कैपेसिटी है उसका भी स्कोप है आगे बढ़ाने का। इस्तकबाल है। गुरेज में मुसाफिरों ने फ़ज़ाई सर्विस में बदतमीज़ी का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने काम के तरीक़ों में शफाफियत लाने का मुतालबा किया। इन मुसाफिरों ने बताया कि रवानगी से पहले मुसाफिरों की फहरिस्त तैयार की जाती है, लेकिन बाद में सीरियल नंबरों की बुनियाद पर मुसाफिरों को नहीं भेजा जाता। उन्होंने हवाई खिदमात को बाकायदा बनाने का DC बांडीपुरा से मुतालबा किया। मेरा सीरियल 31 है, मेरा जहाज का अभी बारी नहीं आती है। जो 80 सीरियल है 85, 70, 75 जो है अभी मैं ये लिस्ट भी डालूंगा व्हाट्सएप में। इसको तहसीलदार साहब, SDM साहब, DC साहब वेरीफाई करें गरीबों पर जुल्म क्यों हो रहा है। अगर वहां से 26 जनवरी का झंडा निकालने के लिए लोग आए और उनको वापस रिलीफ किया बांडी में, तो हमारे गुरेज के बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी बहनें, हमारी माएँ हैं, लोकल आवाम जो है इनको कोई सहूलियत नहीं मिलती इस हेली की।
जिला इंतजामिया की जानिब से त्राल में पब्लिक आउटरीच प्रोग्रामों का सिलसिला जारी है, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शब्बीर अहमद मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के हमरा दूर देहाती इलाकों में जाकर लोगों के मसाइल सुन रहे हैं और इनका हल निकाल रहे हैं। रटसोना त्राल में भी एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था, जहां लोगों के कई मसाइल का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। कि जब हम अपने प्रोग्राम में लोगों के पास जाते हैं, ऐसे इश्यूज नज़र आते हैं जो हमने उससे पहले हमारे ऑफिस में या हमारे पास लोग नहीं आते हैं। ऐसे कई इश्यूज़ हैं जो मौके पे जाके पता चल रहा है। एंड दूसरा ये भी है कि मतलब पब्लिक के साथ नज़दीक आ रहे हैं, पब्लिक को लग रहा है कि वाकई हमारे कोई सुनने वाला है। थर्डली, जैसे मैंने पहले भी बता दिया है कि हम हमारे पास जो भी सेक्टर अफसर्स हैं वो उनको दे रहे हैं इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जो ऑनगोइंग स्कीम्स हैं, ताकि उनको पता चल रहा है कि स्कीम क्या है एंड हम उससे कैसे फ़ायदा ले सकते हैं एंड उनके इकोनॉमी के लिहाज से कैसे सस्टेनेबिलिटी रहेगी। मुझे लगा काफ़ी फ़ायदा है और हमने इसको कंटिन्यू करना है। बांडीपुरा पुलिस ने शेलोत संबल में 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से ममनुआ कोडेन फास्फेट की 15 बोतलें बरामद हुई। संबल पुलिस स्टेशन में NDPS एक्ट के मुताल्लिका दफात के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर का महकमा तालीम G20 की तैयारियों में सरगर्म है। तलबा को दुनिया की बड़ी मईशतों की सदारत की अहमियत के बारे में तालीम दी जा रही है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर तसद्दुक हुसैन मीर का कहना है कि तमाम अमला और तलबा छुट्टियों के बावजूद G20 से मुतल्लिका सरगर्मियों में मसरूफ हैं। सबसे बड़ा वर्क फोर्स जो हमारे पास वो एजुकेशन डिपार्टमेंट की 1.25 लाख के करीब हमारे पास टीचिंग फैकल्टी है। हमारे पास 14 लाख के करीब बच्चे हमारे स्कूलों में हैं। प्राइवेट स्कूलों में 15-16 लाख बच्चे हो रहे हैं। तो हमने ये सोचा कि दिस इज़ द राइट प्लेटफार्म कि हम एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़रिए इसको एक मास मूवमेंट बनाएं। वी विल इन्वॉल्व आवर टीचर्स, टीचिंग फैकल्टी, वी विल इन्वॉल्व आवर चिल्ड्रन जो स्टूडेंट्स है, ताकि वो हर किसी को कहें कि व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ द ये जो G20 प्रेसिडेंसी इंडिया पहली बार, तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो हमने उसको एक मास कॉमन पीपल जो है उन तक ये पहुंचाया कि व्हाट इज़ इट इज़ इम्पोर्टेंस। तो सबसे पहले हमने क्या किया, वी इशूड सर्कुलर इंस्ट्रक्शंस टू ऑल आवर HOIs, COs, ZDOs। तो हमने उनको ये कहा कि NCERT की तरफ से 2 राइट अप्स आए थे। One was from for class 6 to 8th and another was from for class 9 to 12th। सबसे पहले हमने उनको ये कहा कि ये जो राइट अप्स है इनको डिसमिनेट किया जाएगा स्कूली बच्चों तक जो क्लास 6 to 8th है एंड 9 to 12th, ताकि उनको भी पता चले कि ये क्या है, मतलब क्या है इसका? मतलब क्या। खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत फौज ने जिला कुपवाड़ा के पंजगाम गांव में ख़वातीन के लिए स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया। करालपुरा और बेलियाल से 4 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया। फौज की जानिब से कुपवाड़ा में ये अपनी नौयत की पहली पहल है। लड़कियों को बर्फीले मैदान पर अपनी महारत का मुजाहरा करने का मौका दिया गया। लड़कियों ने इस दौरान काफ़ी जोशो खरोश दिखाया। इस इलाके में लड़कियों के पहले सरमाई खेलों के टूर्नामेंट का मुशाहिदा करने के लिए मकामी अवामी नुमाइंदे और दूसरे लोग भी मौजूद थे। घर वाले भी लड़कियों खेलने नहीं देते, लेकिन ये उनकी मतलब क्या अब्रॉड सोच है। वो बैकवर्ड मतलब पीपल की तरह, लोग की तरह सोचते हैं कि लड़कियों को खेलना मुनासिब नहीं लगता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़की को हर फील्ड में आगे होना चाहिए। जैसे कि आज कोई भी एग्जाम देखते हैं हम, वहाँ भी लड़कियाँ सबसे पहले मतलब होती हैं। बॉयज से ज़्यादा लड़कियाँ आज एग्जाम क्रैक करती हैं। वही जैसे हर एक फील्ड में लड़की को मतलब अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। ऐसे ही गेम में हम इंडिया आर्मी का थैंक यू शुक्रगुजार है, थैंकफुल है। आज यहाँ पर जो पंजगाम में हमारी इंडियन आर्मी ने एक इवेंट करवाया, जो कि पहली बार आज जम्मू कश्मीर के
ये पहली बार हम देखने को तारीख में पहली बार देखने को मिल रहा है कि जो हमारी इंडियन आर्मी जो इस तरीके के इवेंट करवा रही है। गर्मियों के सीजन में ये ज्यादा होते हैं, खास करके सर्दियों में कभी देखने को नहीं मिला। आज पहली बार हम ये देख रहे हैं कि इंडियन आर्मी कितना सपोर्ट जो है ये आवाम के साथ कर रही है, खास करके छोटे बच्चों को सामने लाने की कोशिश कर रही है और इनके ऊपर फोकस कर रही है ताकि इनके अंदर जो छुपा हुआ टैलेंट है वो सामने आए। ये मैं इंडियन आर्मी का फिर से एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि इस तरीके के इवेंट करवाते हैं और खास करके इस बर्फ के अंदर जहाँ चलना भी मुश्किल होता है और यहाँ क्रिकेट खेलना ये तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं दोबारा से एक बार अपने इंडियन आर्मी को अपनी पूरी आवाम की तरफ से सलाम पेश करता हूँ। शोपियां स्क्वाई मार्शल आर्ट्स से एक मरकज के तौर पर उभर रहा है। नेपाल में हाल ही में मुनक़िदा साउथ स्क्वाई मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप में शोपियां मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी ने पूरी स्क्वायर मार्शल आर्ट्स कम्युनिटी को हैरान कर दिया है। शोपियां के तमाम 18 खिलाड़ी तमगे जीतकर वापस आ चुके हैं। साहना भी तमगा जीतने वालों में शामिल हैं। तमगा जीतने के बाद साहना को अपने मुल्क, कोच, वालिदैन पर फख्र है। इसके वालिद शब्बीर अहमद ने कहा कि गोल्ड मेडल जीतने के बाद वो अपनी बेटी पर बहुत फख्र महसूस कर रहे हैं। शोपियां से हूँ। मैंने ये गेम तमिलनाडु में खेली। मैंने वहाँ गोल्ड मेडल जीता। ये सीखा कि हमें बाहर निकलना चाहिए, हमें हर किसी फील्ड में आगे रहना चाहिए, हमें घर पर नहीं बैठना चाहिए, हमें खेलना चाहिए। फील्ड में आगे जाए, गेम्स खेले, वो घर में ना बैठे, वो ये गेम्स खेले। ये सेल्फ डिफेंस गेम है, खासकर गर्ल्स को ये गेम्स खेलनी चाहिए, हर किसी फील्ड में आगे रहना चाहिए। और हिल काउंसिल लेह ने अपने सब्सिडी जो उसके तहत नई स्कीम रोलियांग्स पारोक्स लॉन्च की है। शेफेल्स में इसकी इफ्तिताही तकरीब का आयोजन हुआ। हिल काउंसिल लेह के चेयरमैन ताशरी ग्यालसन ने भी शिरकत की। ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें दमन और जैसी मौसीकी के रिवायती आलात लोगों को रियायती नरखों पर फराहम किए हैं। Maldemo molacak. Inazugi mas kömes perano kates ngata ai tsosla skulma na ngata jongda tango satna ra skati genang ata shezix poskopshezla. Somba te tsoshik ngata chamagos. Par ins kyang ngata I halang healings ngata daksa yadak ni shul tsakshik penang kuga tenang ne skorians pa mamang pol lepse jaga. Tene tenang ne mixale ngati thugu mamang po ngata inazugi mifoten nang ngata Ladakh ne philoga sila langa ta tangostano. Shkot pasang te chok mangpo chaches tene mangpo jik tene ngata diring tezuk ngata lukshol lam lukshol yang chok song te du kana nga tene ngati philog ne ngata nangko khonok namama choste nangkuk nang philoga shkotano. Song pasang culture bo chaik shikte nangku ga ngata deskan chok pare chatik du yale. Shkot pasang teve fia tong shesta ngata mijuba magar Teo marik kapshukses ngata marik ngata sketla gestion manik tar mangyumrik stong sat nation stongs mishukses la tetsox migjiji kuteng ajesam kaunika itsox ngata culture ngata shezix ngata chiz junata ngata influence po maleba yotna tene teonika kazuge lepchugun zete tetsox migjiji nenga po ngaje taldik po zatche se pya ngaje thakchat nenpin shkotbasanga rivarak teneka tantan ngata Babsen samkan boyale. Shkot pasang six kat igi ungati pia madeba mashante khakchan no और इउनिका ngata chamshingen nang ngata ra shungskop zat te mane daksa molkan mun chosla yang chikchigi ngata iweka shungskop chik khonste ta nok zana tyo ngata nginjes man boyale tenang nang ladakh chokse jaga ngata chabik soso jan ngata yul mun sang chaik soso no Ladakh ngata inter tribal zone of pamagat innang ngata I tribal community o jan tribal community unsang chabik soarik ngata yuka inna zuging es hamara ngata progressive tribal ngjamanale ngata tus nang yampo gyurja nang yampo dul sheska ngata tribal community Ladakh pa inche duk karu ngata skoryang spanang minda mil ngata lebano shkot pasang Budkane jakmuni nang nge samara exam skorians pa leven nang Ladakh se shezix nang skati gyun mas tanpolus te du bayale stongsman mas stonsano shkot basang immediate ngata daksa
이 셰직 스피카만의 직상직 요트게가 나타 이 스톤스 미차즈 제식당 예칼레나테 조식 메다노 맛 임스경 나타나라가노 치 나타나 스코프테 보르고시엔 오야레 मैं कहता हूँ आज का ये जो दिन है अपने आप में एक मिसाल बन सकता है, अपने आप में एक अनोखा दिन हो सकता है, क्योंकि एक ऐसा अवेयरनेस कैम्प कल्चरल वर्कशॉप जिसमें हमने ये कोशिश की है पूरे लद्दाख लेह डिस्ट्रिक्ट के जितने भी गाँव हों, अगर उतने में भी ना हो सका तो हम इतना 110 गाँव में ये आज से 7 दिन का ये वर्कशॉप कम ये जो लैंग्वेज के बारे में एक अवेयरनेस कैम्प का जो प्रोग्राम है ये सिलसिला हमने शुरू किया है। तो आप जानना चाहेंगे कि ये किस मकसद से हो रहा है। हम चाहते हैं ये जो आर्ट कल्चर लैंग्वेज की बात जब भी होता है ये हमको सिर्फ एक फंड्स की प्रोविज़न से या किसी फिज़िकल डेवलपमेंट से ये बहुत इस रिजर्वेशन प्रमोशन होना बहुत मुश्किल लगता है। तो इसके लिए हमको लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, लोगों में ये अवेयरनेस पैदा करना पड़ेगा पूरे रीजन में कि भाई आर्ट कल्चर लैंग्वेज हमारे जिस तरह तहजीब का इम्पोर्टेंस हमको लोगों को समझाना पड़ेगा, तभी जाके हम ये जो जब भी हर जगह हम कहते हैं सो कॉल्ड रीच कल्चरल हेरिटेज ऑफ लद्दाख हम उसको बचा पाएंगे। बचाने से भी तो मुझे नहीं लगता है वो भी उतना फ़ायदा जो इसका फ़ायदा लोगों को पहुंचना चाहिए वो पहुंचे, तभी इसका प्रिजर्व करने का हमें मकसद पूरा हो सकता है। इसी तरह जब तक अपने लैंग्वेज को बोलेंगे नहीं, उसको लिखेंगे नहीं, उसको बच्चों तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक हम स्टेज से बोलता रहेंगे कि अपना लैंग्वेज होना चाहिए, ज़बान को बचाना चाहिए, अपने स्क्रिप्ट को रखना चाहिए। ये जब तक हम इसको ज़मीन पे ना उतरें, ज़मीन पे उतरेंगे कैसे? एक तो स्कूलों की मदद से हम कर सकते हैं, दूसरे जब तक हम लोगों के बीच में जाके लोगों को इसी के बारे में लोगों को अगर हम जागरूक ये क्या कहते हैं लोगों में अवेयरनेस पैदा नहीं करेंगे, तब तक ऐसे चीज़ें प्रिजर्व करना प्रमोट करना बहुत मुश्किल है। यही मकसद के साथ LHDC लेह हो या उस हमारा सहयोग हो या डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन का सहयोग हो, हम सब मिलके कोशिश यही रहेगा ये 7 दिन में हर गांव, हर कस्बे, हर घर तक, हर क्या कहते हैं विलेजर्स तक ये मैसेज पहुंचाए कि भाई अगर आर्ट कल्चर लैंग्वेज को बचाना हो तो सबको अपना हिस्सा, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना पड़ेगा। सीनियर बीजेपी लीडर और साबिक वजीर प्रिया सेठी ने LG मनोज सिन्हा से अपील की है कि वो तमाम PM पैकेज मुलाजमीन की ज़ेर-ए-इल्तवा तनख्वाहें जारी करें जो वादी कश्मीर में टारगेट के बाद वादी कश्मीर में दोबारा ड्यूटी शुरू करने में नाकाम रहे हैं। शिवरात्रि के मौके पर इन मुलाजमीन की तमाम ज़ेर-ए-इल्तवा तनख्वाहें जारी करने की अपील की गई है। ये लोग ये कह रहे हैं कि जो LG एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने ये कहा है कि उन्हीं को सैलरी मिलेगी जिन्होंने ज्वाइन किया, और हमने उनकी सैलरी रिलीज़ की है जिन्होंने ज्वाइन किया। लेकिन ये लोग कई लोग कह रहे हैं कि हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जा पाए क्योंकि सिक्योरिटी के थ्रेट है। तो स्टाइल में तो बना हुआ है और अब आपके ऑफिस के सामने ये धरना कर रहे हैं, बीजेपी से ही गुहार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको रेस्पॉन्स नहीं मिला। रात भर ये यहाँ पे खड़े थे। मुझे लगता है कि अध्यक्ष जी की बात एडमिनिस्ट्रेशन से हो रही है, अरविंद रैना जी की, और कोई ना कोई सोल्यूशन जो है जल्दी इनके लिए कहीं ना कहीं सोल्यूशन जो है निकला जाएगा। और एडमिनिस्ट्रेशन मुझे लगता है एडमेंट इतनी क्यों है एडमिनिस्ट्रेशन, मुझे समझ नहीं आ रही है। जो लोग ज्वाइन कर गए हैं ठीक है, जिनकी निजी कोई अपना एक रहता है सिस्टम, उसके अगर उनको सुना नहीं जाएगा एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर, अगर हम कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ नहीं चल पाएंगे तो कहाँ हम सियासत चला पाएंगे। एक ठीक है ब्यूरोक्रेसी का एक अपना रुख होता है, लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर जो है उसको देखना चाहिए और कहीं ना कहीं उनको राहत जो है देनी चाहिए। यूनिवर्सिटी से बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये प्रिया सेठी